नमस्कार, मैं ममता साहू मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। कोरबा के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में आधी रात डकैती करने वाले 6 आरोपियों का पुलिस ने निकाला जुलूस। रेलवे स्टेशन में रात की ट्रेन से उतरते ही एक ग्रामीण को कुछ अज्ञात युवकों ने घर जाने बुकिंग पर कम किराए में ऑटो रिक्शा दिलाने का झांसा दिया। रात को दूर गांव तक जाने आसानी से सस्ती सवारी मिलने की बात से खुश होकर ग्रामीण उसके साथ चला गया। थोड़ी दूर जाने के बाद जैसे ही एक अंधेरी जगह आई, उन युवकों ने ग्रामीण के साथ मारपीट शुरू कर दी। उसके पास रखे रुपए, मोबाइल और बैग छीन लिया और उसे वहीं छोड़ वहां से फरार हो गए। पुलिस को सूचना मिलने पर पतासाजी शुरू की गई। घेराबंदी कर आधी रात को दुस्साहसिक ढंग से घटना को अंजाम देने वाले 6 आरोपियों को सुबह पकड़ लिया गया। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि रात की ट्रेन से नैला से कोरबा पहुंचे ग्राम चुईया निवासी बुधराम कंवर को स्टेशन में 5 युवक मिल गए। उन्होंने सस्ते में ऑटो रिक्शा दिलाने का झांसा दिया और नहर किनारे लेकर चले गए, जहां 6 युवक ने बुधराम से न केवल मारपीट की बल्कि उसके पास रखे 6000 नगद, मोबाइल व बैग छीनकर फरार हो गए। डरे सहमे व्यक्ति ने किसी तरह सिटी कोतवाली पहुंच मामले की शिकायत की। रात 2:30 बजे हुई इस घटना से पुलिस तत्काल कार्रवाई करते छानबीन शुरू की और मुखबिरों को सक्रिय किया। इस बीच पुलिस ने सूचना मिलने पर सभी आरोपियों को पकड़कर उनके पास से लूटे गए नगद सामान को भी बरामद किया। पकड़े गए सभी युवक धनवारपारा के निवासी किशन, राघव, रोहित, मुकेश और विकास है। डकैती के मामले में पुलिस की गिरफ्त में आए सभी आरोपी आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। पुलिस ने रानी धनराज कुंवर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से 6 आरोपियों को पैदल पुराना बस स्टैंड होते हुए सिटी कोतवाली तक लाया, ताकि इस तरह का दुस्साहस दोबारा कोई न कर सके। शाम 7 बजे की ट्रेन में आने वाले यात्रियों को उपनगरीय क्षेत्रों व ग्रामीण अंचलों की ओर अपने घर जाने सवारी वाहनों के लिए काफी परेशानी उठानी पड़ती है। एक और ऑटो चालक को उनसे मनमाना किराया वसूलने की फिराक में रहते हैं। दूसरी ओर सामान्य वाहन या सिटी बसें नहीं चलने से लोग ज्यादा किराया देने विवश हो जाते हैं। को बुधराम कंवर जो चुहिया निवासी है, ये स्टेशन के पास नैला से आ रहा था। आने के बाद स्टेशन से बाहर निकला, ऑटो की तलाश कर रहा था, जिस पर जो है 4-5 जो लड़के हैं, इनको सस्ते में ऑटो दिलाने के नाम पर नहर किनारे लेके गया। उस पर उससे मारपीट किए, उससे नकदी 6000 रुपये लूट लिए और एक मोबाइल और उसके साथ में एक बैग जो रखा हुआ था उसको लड़के लूट लिए। उसके साथ मारपीट की घटना किए थे। उसके बाद जो है प्रार्थी द्वारा थाने आकर जो है घटना की विस्तृत जानकारी दी गई, जिस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए, टीम बनाते हुए, मुखबिर सूचना प्राप्त करते हुए उस एरिया में स्टेशन के पास वाले पूरे एरिया में खोजबीन की गई और वहां से जो 5 जो आरोपी हैं उनको हिरासत में लिया गया और अभी थाने लाया गया है, जिससे जो है 6,000 रुपये नकद बरामद कर लिया गया है। मोबाइल की भी रिकवरी कर ली गई है और उनके पास से प्रार्थी का जो बैग है वो भी मिल गया है और 5 प्रार्थी जो आरोपी जो हैं अभी हिरासत में हैं। धनपार जो पारा है स्टेशन के पास का, वही उसी मोहल्ले के सारे आरोपी हैं। इसमें एक किशन कुमार चौहान है, राघव चौहान है, मुकेश कुमार है, रोहित सेन है और विकास महंत है। इसमें आरोपियों के ऊपर धारा 395, 323, 294 और 506 आईपीसी के तहत कार्रवाई की जा रही है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए इमरान के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। दिलीप बिल्डकॉन कंपनी के जिम्मेदार लोगों पर दर्ज हो हत्या का मामला। मृतकों के परिजनों को कंपनी 10-10 लाख रुपए मुआवजा व एक व्यक्ति को नौकरी की मांग पालीतानाखार विधायक मोहितराम केरकेट्टा ने की। डीबीएल कंपनी के ट्रेलर से कुचलकर 2 मजदूरों के मौत के मामले में पालीतानाखार विधायक मोहितराम केरकेट्टा द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली गई। इसके बाद मृतकों के परिजनों से उनके घर पहुंचकर मुलाकात करते हुए गहरी संवेदना व्यक्त की। हम आपको बता दें, 2 दिन पहले डीबीएल कंपनी के ट्रेलर से कुचलकर कंपनी में कार्यरत 2 मजदूरों की मौत हो गई थी। दोनों मृतक पाली क्षेत्र के चैतमा के निवासी थे, जिस पर गुस्साए लोगों ने दुर्घटनाकारित ट्रेलर पर आग लगा दी थी। मृतकों के परिजनों से मिलने पहुंचे विधायक मोहितराम केरकेट्टा ने कहा कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जानबूझकर दोनों मजदूरों पर गाड़ी चढ़ाकर मार दिया गया है। आरोप लगाते हुए कंपनी के जिम्मेदार लोगों पर हत्या का मामला दर्ज करने की बात कही। वहीं कंपनी के मैनेजमेंट को
निर्देशित करते हुए मृतकों के परिजनों को 2 दिवस के अंदर 10-10 लाख रुपए व मृतकों के परिजनों में से एक व्यक्ति को नौकरी देने कहा है। हालांकि मृतकों के परिजनों को तत्कालिक सहायता राशि 25-25 हजार रुपए दिए जा चुके हैं। इसके साथ ही कंपनी की ओर से 5-5 लाख रुपए मृतकों के परिजनों को देने की घोषणा की गई है। कंपनी के ट्रेलर व हाईवा में नहीं है हेल्पर। विधायक ने नाराजगी व्यक्त करते हुए एसपी से कार्रवाई करने की बात करने को कहा है। परिजनों ने उनसे शिकायत करते हुए कहा कि कंपनी एक भी गाड़ियों में हेल्पर खलासी नहीं है। शायद दुर्घटनाकारी ट्रेलर में हेल्पर होता तो हमारे बच्चों की जान बच सकती थी, जिस पर विधायक ने कंपनी पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि इस मामले पर एसपी से कार्रवाई के लिए बात की जाएगी और नियम विरुद्ध चलने वाले ट्रेलर, हाईवा सहित ट्रकों सहित सभी गाड़ियों पर कार्रवाई की जाएगी जिन पर ड्राइवर के साथ हेल्पर नहीं मौजूद होगा। वहीं उन्होंने कहा कि इस प्रकार गाड़ियों में हेल्पर न रखना नियमों का उल्लंघन तो है ही, साथ ही हेल्पर न रखने के कारण कहीं न कहीं ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। हेल्पर न रखकर कंपनी कहीं न कहीं पैसों की बचत करते हुए लोगों को रोजगार से भी वंचित कर रही है। तो ये बहुत बड़ी दुर्भाग्यजनक घटना है जो कि हमारे घर परिवार के, हमारे गांव के कैदमा से हैं जो डीबीएल कंपनी में काम करते थे और उनकी जो कंपनी की इतनी बड़ी लापरवाही चूक है जो उनके पास सुरक्षा व्यवस्था के नाम से कोई भी नहीं है समझिए। और जो ट्रक का जो ट्रक से जो दबा गया है उसमें लगता है कि जानबूझ के कंपनी ने उनका हत्या कराया। तो मेरी तो मांग है कि पहले कंपनी के ऊपर हत्या की जुर्म हो, कंपनी के मालिक के ऊपर हो, उसके यहाँ पे इंचार्ज उसके ऊपर हो, क्योंकि गाड़ी अंदर प्रवेश होती है, पहले गेट में एंट्री होती है, कहाँ डंप करना है उसको बताया जाता है, वही गाड़ी डंप करती है। ऐसा नहीं कि जहाँ भी पाया डंप कर दे। और जो गहरी नींद में सोए हुए थे बेचारे लोग, उनके ऊपर ये माना जाता है कि जानबूझकर गाड़ी के खिलाफ तो उनकी अधिक से अधिक इनको जो हत्याराधन का धारा लगता है तो धारा लगाया जाएगी कि अभी 25,000 तत्कालीन सहायता दिए हैं इन लोग कंपनी ने, और 5 लाख देने की बात बताया जा रहा है। तो हम 5 लाख में हमने कहा कि 5 लाख से उससे घर की परिवार की पालन पोषण नहीं होगी, क्योंकि जीवन उनकी चले गई। उनके पीछे में छोटे छोटे भाई हैं, बुजुर्ग माता हैं, वो पूरे उनके ऊपर जीवन भर कर निर्भर रहे। इसलिए हम 10 लाख रुपए की कंपनी को हमने दंड दिए कि 10 लाख रुपये माफी दिया जाए, साथ में उस मृत्यु परिवार के आश्रित को नौकरी दिया जाए। बिल्कुल कारण हो सकता है, अब उसके लिए हम कार्रवाई के लिए आज एसपी साहब से मैं बात करूंगा कि बिना अगर गाड़ी में हेल्पर बिना गाड़ी चल रही है तो उसके ऊपर कार्रवाई करें, तत्काल कार्रवाई करें और गाड़ी खड़ा करा दें। कोशिश नहीं पाया जाता है क्योंकि इतनी बड़ी गाड़ी है, ड्राइवर का नज़र सिर्फ सामने रहता है और एक हेल्पर का नज़र जो है बायां रहता है, लेकिन वो हेल्पर ही नहीं है तो क्या देखेगा वो। कुल मिला के समझिए कि कंपनी जो भी है अपने एक रोज़गार देने से भी बच रहा है और एक रोज़गार को छीना जा रहा है, पैसा बचा रहा है। तो दुर्घटना आए दिन रोज हो रही घटना। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए मनोहर साहू के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा में गुंडा बदमाशों की सूची में होगी फेरबदल, सुधर चुके बदमाशों को मिलेगी माफी। गुंडा सूची में शामिल होंगे कुछ नाम। जिले में एक बार फिर अपराधियों की सक्रियता बढ़ गई है, जिसे देखते हुए पुलिस ने क्षेत्र के सक्रिय गुंडा बदमाशों को सिटी कोतवाली थाना तलब करते हुए उनकी परेड ली। साथ ही कोरबा सीएसपी योगेश साहू ने नसीहत दी। पुलिस ने बदमाशों को समझाइश दी है वे सुधर जाए, नहीं तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सीएसपी योगेश साहू ने बताया कि गुंडा बदमाशों के रिकॉर्ड का अध्ययन करने पर पता चला है कि कुछ लोगों की गतिविधियां शून्य हैं। ऐसे लोगों को माफी देते हुए उनके नाम सूची से हटाए जाएंगे। इसके अलावा कुछ नए नामों को गुंडा बदमाशों की सूची में जोड़ा जाएगा। रेस्पेक्टेड एसपी सर,
और एडिशनल एसपी सर के नेतृत्व में आज शहर के लगभग सभी गुंडा और निगरानी बदमाशों को कोतवाली तलब किया गया था। उनका गुजरजात चेक किया जा रहा है और उनको समझाइश दी जा रही है कि प्रत्यक्ष एवं परोक्ष किसी भी रूप से किसी भी अपराध में अगर कोई इनकी शामिल होना पाया गया तो उनके पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और उनको समझाइश दी गई है कि अगर अपने व्यवहार को, समाज में अपनी स्थिति को अच्छे से रखा जाएगा, अपने आचरण में परिवर्तन किया जाएगा और किसी भी अपराध में संलिप्तता नहीं होगी तो उनको माफी सूची में लाया जाएगा। यहाँ पे 25 आज गुंडा बदमाश को तलब किया गया है। हाँ, इसमें बहुत सारे लोग हैं जो काफ़ी चोरी लूट के मामले में जो है अपराध इनके ऊपर दर्ज किया गया था, लेकिन अभी वर्तमान में जो है इसमें से काफ़ी लोग जो हैं उनके द्वारा किसी प्रकार के आपराधिक गतिविधियों में सम्मिलित होने की सूचना नहीं मिल रही है। हाँ, जो काफ़ी समय से जिनके विरुद्ध किसी प्रकार की कोई अपराध पंजीबद्ध नहीं किया गया है या काफ़ी समय से जिनके खिलाफ किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं है, उनको निश्चित रूप से एसपी सर के निर्देशन से माफी सूची में शामिल किया जाएगा। एवं इसके अतिरिक्त जो है अभी शहर में जो छोटी छोटी वारदात जो कर रहे हैं चोरी की, उनकी भी एक प्रोफाइल तैयार की जा रही है और बहुत ही जल्द बहुत सारे जो उभरते हुए गुंडे हैं उनको गुंडा सूची में शामिल किया जाएगा। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट। बहू के मायके में ही उसके सौतेले ससुर ने सूनेपन का फायदा उठाकर उसकी आबरू लूट ली। इसके बाद भागकर जंगल में छिप गया। आरोपी को पुलिस ने रिपोर्ट के 72 घंटों के भीतर जंगल से गिरफ्तार कर जेल दाखिल करा दिया है। कोरबा जिले के सियांग थाना क्षेत्र निवासी एक महिला अपनी छोटी बहन की शादी में शामिल होने के लिए पति के साथ अपने मायके गई थी। उसके साथ में सौतेला ससुर कन्हैयालाल श्रीवास भी गया था। घटना के दिन महिला अपनी बहन के साथ अपने मामा के घर घूमने गई थी। साथ में उसका सौतेला ससुर कन्हैयालाल श्रीवास भी चला गया। घर में उपस्थित सभी लोगों को यहाँ क्या कर रहे हो कहकर सभी को शादी के घर में भेज दिया। महिला को जबरन पकड़कर घर के अंदर ले जाकर अनाचार की घटना को अंजाम दिया। महिला के चिल्लाने पर उसकी छोटी बहन ने दरवाजा खुलवाने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुलने पर उसने वहां से शादी के घर में जाकर महिला के पति को घटना की जानकारी दी। इसके बाद पति ने दरवाजा खुलवाने का प्रयास किया। काफी देर बाद आरोपी कन्हैयालाल श्रीवास ने दरवाजा खोला और घने जंगल की ओर भाग गया। महिला द्वारा सियांग थाना में रिपोर्ट दर्ज कराने पर थाना प्रभारी सियांग के द्वारा शून्य पर मामला दर्ज कर थाना लेमरू भेजा गया। थाना लेमरू में मामले में अपराध दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी की कार्रवाई शुरू हुई। लेमरू थाना प्रभारी उप निरीक्षक कृष्णा साहू ने मातहतों के साथ फरार आरोपी को जंगल में तलाश कर रिपोर्ट के 72 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल दाखिल करा दिया गया। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए इमरान मलिक की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB स्टील, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज आपके अपने शहर में रियायत शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने और जोड़ों के सफल प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद, जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़े मेढ़े हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OTT, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधा उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदलनाथ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा।
सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। पिकनिक स्पॉट से मोबाइल चोरी करने वाले 3 नाबालिग पकड़े गए। पिकनिक स्पॉट फुटामुड़ा झरना में नहाने वाले पर्यटकों के मोबाइल चोरी करने वाले 3 नाबालिग को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उनके पास से 13 मोबाइल व 3000 रुपए नगद बरामद किया है। दरअसल 13 जून को अंकेश मंडल, राहुल, आकाश, नंदलाल सिंह, संजय साहू, रुपेश मंडल, विपिन मंडल पिकनिक मनाने फुटामुड़ा झरना गए थे। सभी युवकों ने अपने मोबाइल फोन व पर्स को स्कूटी की डिक्की में रखकर करीब ही नीचे झरने में नहाने चले गए। इस बीच दोपहर में नहाकर वापस गाड़ी के पास आए, पर जहां पर गाड़ी खड़ी किए थे वहां स्कूटी नहीं मिली। खोजबीन के बाद दूर में वाहन दिखाई दिया। पास जाकर देखा तो वाहन की सीट का लॉक टूटा हुआ था। डिक्की में रखे मोबाइल, पर्स के अंदर रखा नकदी रकम 3000 रुपए, 7 ATM कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड कोई अज्ञात व्यक्ति चोरी कर लिया है। इसी तरह दीपक कुमार रमानी की बोलेनो कार के आगे और बाएं साइड का कांच तोड़कर अन्य दोस्तों का मोबाइल, रुपए चोरी कर ली गई थी। मामले की रिपोर्ट पर बाल्को नगर पुलिस ने अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया था। मामले में पुलिस टीम गठित कर प्रकरण में चोरी गए मोबाइल ग्राम पत्रापाली में चालू होने के लोकेशन पर दबिश दी गई। तब चोरी का मोबाइल नाबालिग बालक उपयोग करते मिले। पूछताछ करने पर अपने अन्य 2 साथियों के साथ घटना दिनांक को चोरी करना स्वीकार किया। इनके पास से 13 नग मोबाइल और 3000 रुपए जब्त किया। वहीं कार से चोरी किए पैसों को खर्च करना बताया। सभी नाबालिगों को गिरफ्तार कर रिमांड पर बाल संप्रेक्षण गृह भेजा गया है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट। हाई टेंशन तार की चपेट में आने से गंभीर रूप से झुलसा युवक। मजदूरी का काम करता था युवक। कटघोरा थाना क्षेत्र के रजकम्मा में एक युवक हाई टेंशन तार की चपेट में आने से बुरी तरह झुलस गया, जिसे तत्काल स्थानीय लोगों ने कटघोरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। प्राथमिक उपचार के बाद युवक की गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों द्वारा कोरबा जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। रजकम्मा निवासी मोहन मजदूरी का काम करता है। सुबह अपने काम पर रजकम्मा गया, जहां वह एक नवनिर्मित मकान में सैनिटरिंग का काम कर रहा था।
प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार निर्माण चल रहे मकान की छत के ऊपर से हाई टेंशन तार गया हुआ है। मोहन के काम करने के दौरान गलती से उसका हाथ हाई टेंशन तार में छूते ही बुरी तरह झुलस गया। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए मनहरन साहू की रिपोर्ट। यूथ हॉस्टल्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया छत्तीसगढ़ राज्य और कोरबा इकाई द्वारा संयुक्त रूप से रजगामार रोड में विभिन्न स्थानों पर पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम के दौरान अमरूद, जामुन, आम, पीपल, बरगद, बेल, आंवला, बादाम, नीम, रामफल के पौधों सहित बैगन, लौकी, छिंद आदि के बीज का रोपण किया गया। इकाई के पर्यावरण संरक्षण कमेटी सदस्य डीबी सुब्बा, सचिव शैलेंद्र नामदेव का परिवार और चेयरमैन संदीप सेठ सपरिवार उपस्थित रहे। पर्यावरण को संरक्षित करने हम सभी को पौधारोपण करना चाहिए ताकि पानी के साथ शुद्ध हवा हर जीव को मिल सके। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ममता साहू के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSE बेस्ड, पावर सिटी, पुष्पल्लव, साडा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722 786-922-2258। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज आपके अपने शहर में रियायत शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने और जोड़ों के सफल प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद, जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़े मेढ़े हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OTT, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधा उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदलनाथ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय, विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क, अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018।
NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। कोरबा के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के पुरानी बस्ती धनवारपारा के पास हसदेव नदी में एक अज्ञात व्यक्ति का शव बहते हुए मिला। बस्ती वासियों ने शव को देखने के बाद इसकी सूचना सिटी कोतवाली पुलिस को दी। कुछ युवकों ने मिलकर शव को किनारे लगाया। शव मिलने की खबर लगते ही बस्ती में सनसनी फैल गई। घटना स्थल पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। पुलिस भी मौके पर पहुंची। शव की शिनाख्ती का प्रयास किया जा रहा है। आखिर शव कहां से बहकर आया है, कौन है वह, क्या उसने आत्महत्या की या उसके साथ कोई अनहोनी घटना हुई है। पुलिस शव का पंचनामा कार्रवाई कर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए इमरान के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।